आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आजकल मैं अपने चैनल मिशन उत्तराखंड पर आप सभी लोगों के साथ उत्तराखंड करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वह सभी क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एंड इसमें मेरा यह टारगेट है दैट जनवरी 2024 से लेके आपके टिल योर दीज इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस आर हेल्ड इन द ईयर 2025। किन एग्जामिनेशंस की मैं बात कर रहा हूँ? आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम जो 11th में को शेड्यूल्ड है, प्रिलिमिनरी एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, देन योर FRO ACF लॉगिंग ऑफिसर एग्जाम विच इज शेड्यूल्ड ऑन द 18th of May, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। एंड साथ ही आपका अपर पीसीएस प्रीलिम्स, इसका भी प्रिलिमिनरी एग्जाम आपका, जिसका नोटिफिकेशन अभी तक तो नहीं आया है बट बहुत जल्दी आपको मिलेगा इसका नोटिफिकेशन भी, जून 29 को एज पर ऑफिशियल यूकेपीएससी कैलेंडर ये शेड्यूल्ड है। तो यह सारे पेपर्स आपके देखिए, इसके अलावा भी कुछ आर के पेपर्स शेड्यूल्ड हैं उत्तराखंड स्टेट में, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट पेपर्स जो 2025 में शेड्यूल्ड है। इन्हीं को लेके उत्तराखंड के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ही जगह पे। ऑलरेडी इस वीडियो सीरीज़ की फर्स्ट क्लास में कंडक्ट कर चुका हूँ, जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करी थी। फर्स्ट थिंग दैट आई डिस्कस विद यू वर द 38th नेशनल गेम्स। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं वहाँ पे वह डिस्कस कर चुका हूँ। इसके साथ ही उत्तराखंड बजट 2025 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड भी जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं एंड रिपीटेडली पूछे जाते हैं, वह सभी मैं उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। एंड थर्डली, जनवरी एज वेल एज फरवरी 2025 के जितने भी इंपॉर्टेंट यूके सेंट्रिक करंट अफेयर्स हैं वह मैं लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो ये तीनों चीज़ें मेरे द्वारा लास्ट वीडियो यानी कि क्लास 1 में डिस्कस की जा चुकी हैं। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखें, उस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, बिकॉज दिस विल बी योर क्लास 2 फॉर योर अपकमिंग उत्तराखंड पीसीएस प्रीलिम्स एज वेल एज लोअर पीसीएस FRO एग्जाम। एंड इस क्लास के अंदर मैं आपके साथ अगेन कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम दिसंबर 2024 एज वेल एज एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ इस क्लास के माध्यम से आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, एंड दैट विल बी योर फॉरेस्ट रिपोर्ट दैट वाज रिलीज्ड इन दिसंबर 2024। दिसंबर में आपकी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR रिपोर्ट जिसे हम बोलते हैं, जो कि बाइनल रिपोर्ट है, 2 ईयर में रिलीज़ होती है। 2023 की जो रिलीज़ हुई है हमारी रिपोर्ट, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बाइनल रिपोर्ट जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको रिलीज़ करता है। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी दिसंबर 2024 में रिलीज़ की गई थी। इससे रिलेटेड उत्तराखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, यूके के स्टेट फैक्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू योर फॉरेस्ट, वह सभी इस वीडियो के आपके माध्यम से आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, लास्ट तक देखें, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, बिकॉज यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम योर अपकमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बी इट रिलेटेड टू योर हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, ऑलराइट, मिसलेनियस क्वेश्चंस जो भी होते हैं, देन आपके साइंस, बी इट योर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि कंप्यूटर साइंस के भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी क्वेश्चंस आयोग अपने डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है। एंड इसके साथ ही आपका यूके जीके, जो कि 1/3 पोर्शन आना ही आना है, यूके करंट अफेयर्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एंड करंट अफेयर्स, बी इट नेशनल, इंटरनेशनल और स्पोर्ट करंट अफेयर्स, ये सभी मैं आपके इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इन द फॉर्म ऑफ MCQ क्वेश्चन डिस्कस करता रहता हूँ। तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं आपके साथ PY की क्वेश्चन भी काफ़ी शेयर करता रहता हूँ, जो कि अक्सर रिपीटेड आपको मैनर में दिखाई देते हैं इन योर उत्तराखंड PSC एग्जाम्स। ऑलराइट, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। साथ ही इसका जो यूज़र नेम है मैं आपको यहाँ पर भी एक बार बता देता हूँ। जैसे ही आप अपने टेलीग्राम टैब पर इसको टाइप करेंगे आप हमारे चैनल तक पहुँच जाएंगे। द यूज़र नेम फॉर आर टेलीग्राम चैनल इज़ UKPSC लोअर एंड अपर PCS। जैसे ही आप इसको टेलीग्राम टैब पे टाइप करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच जाएंगे, जिससे आपको आपकी अपकमिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। ऑलराइट, इसके साथ ही आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज अब तो यहाँ से आपके लगभग 40 to 45 क्रूशल डेज बचे हुए हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन साइकिल। एंड इसके बाद न जाने कब आपको उत्तराखंड प्रदेश के अंदर ऐसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो ये जो 40-45 डेज बचे हुए हैं, इसमें किस तरीके को आपको आपकी रणनीति बनानी चाहिए, वह सभी आपको तभी पता चलेगा जब आप PYQ एनालिसिस करेंगे। एंड जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं, इसके साथ ही उत्तराखंड जी के पोर्शन विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, इसको कवर करते हुए 20 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ मैंने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, जिसको आप ज़रूर अटेम्प्ट करें। हर टेस्ट के अंदर 50 क्वेश्चन है, यानी कि 20 × 50 1000 यूके जीके की जो टेस्ट सीरीज़ है ऑलरेडी मैंने लॉन्च कर दी है, जिसको आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। यदि आप ये सारे टेस्ट डिलीजेंटली सॉल्व कर लेते हैं, बार बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, तो काफ़ी हद तक आपके जो क्वेश्चन हैं उत्तराखंड जीके के यहाँ से कवर हो जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज उत्तराखंड करंट अफेयर्स की जो क्लास 2 हमारे होने वाली है, जिसमें मैंने आपको बताया दिसंबर 2024 एंड कुछ अन्य करंट अफेयर्स एज वेल एज इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड उत्तराखंड के जो भी आंकड़े, वह मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए दैट दिसंबर 2024 में एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट उत्तराखंड स्टेट के अंदर हुआ। दैट वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, एंड दैट वाज हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट इन दिसंबर 2024,
दैट वाज योर गुहानाथन नरेंद्र, गुहानाथन नरेंद्र। ठीक है, ये आपको चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट बनाए गए इन दिसंबर 2024। इसके अलावा इससे पहले आपको पता होना चाहिए कौन हमारी चीफ जस्टिस थी। रितु बहारी जी हमारी चीफ जस्टिस थी, एंड शी बिकेम द फर्स्ट वुमन चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। दिस यू शुड रिमेंबर। इस पे क्वेश्चन भी आ चुका है, बट गुहानाथन नरेंद्र हैज़ नाउ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। ये आपको पता होना चाहिए। दिस वॉज वन इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके साथ ही अब अभी हम 2025 मार्च में, जस्ट नाउ होली का दिन भी एक दिन पहले ही गया है। आपको पता होना चाहिए दैट 3 मार्च 2025 को उत्तराखंड प्रदेश के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए। दैट वाज योर साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड्स। साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड्स 2024 दिए गए। इसमें काफ़ी अवार्ड्स दिए गए, एंड इसमें यह भी बोला गया दैट 1 से 10 लाख तक की जो राशि है एज पार्ट ऑफ अवार्ड्स वो दी गई। राइटर्स को असिस्टेंस भी दी जाएगी। बट जो एक इसमें इंपॉर्टेंट अवार्ड है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, दैट वाज योर यूके साहित्य भूषण अवार्ड। यूके साहित्य भूषण अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड टू होम? दैट हैज़ बीन अवार्डेड टू मिस्टर सुभाष पंत। याद रखना नाम, सुभाष पंत जी को यूके साहित्य भूषण अवार्ड मिला है एज पार्ट ऑफ उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान अवार्ड्स विच वॉज डिक्लेयर्ड ऑन द 3 मार्च 2025। तो ये चीज़ भी आप बिल्कुल याद रखना, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ अनदर थिंग दैट यू शुड रिमेंबर दैट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो, दिस वॉज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 12 to 15 of December 2024 इन देहरादून में ऑर्गेनाइज की गई, पता होना चाहिए आपको। एंड फर्स्ट योगा पॉलिसी of India was implemented in Uttarakhand state as part of this Ayurved Congress and Arogya Expo which was held in Dehradun. एक चीज़ याद रखना, इसकी थीम जो थी दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्या पता पूछ ले। इसकी थीम थी डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव। ठीक है, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव वाज द थीम ऑफ दिस आरोग्य एक्सपो एंड 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस हेल्ड इन देहरादून। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपको पता होगा दैट जनवरी 2025 में हमारे यहाँ नगर निगम एंड जो भी म्यूनिसपैलिटीज़ हैं उनके इलेक्शंस हुए। 2024 में 2 नए नगर निगम बनाए गए, एंड विच वर दोज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, दोज वर अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़। सो टोटल जो संख्या है हमारी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड दैट इज 11। पहले 9 हुआ करते थे, 9+2 आपने ऊपर ये देखे, 2 नए बन गए हैं, अल्मोड़ा एंड पिथौरागढ़। इन पे क्वेश्चन आ सकता है। साथ ही आपको पता होना चाहिए दैट जो 7th नगर निगम था दैट was Rishikesh, I guess. Yes, that was Rishikesh. 8th was Kotdwar, and then 9th Nagar Nigam, which is the only Nagar Nigam to be situated in a hilly area, that was Srinagar. And 10th and 11th तो मैंने आपको अभी बताई दिए हैं. This is important, ठीक है। इसके साथ ही some other important facts that you should remember for December 2024. एक important चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए that is related to an award, ठीक है। तो एक हमारा अवार्ड था यंग वुमन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड। यंग वुमन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड ये मिला है तनुजा आर्या जी को, हु इज़ अ प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री DSB कैंपस ऑफ कुमाऊं यूनिवर्सिटी। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यंग वुमन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड हैज़ बीन अवार्डेड टू तनुजा आर्या, याद रख लेना। इसके अलावा एक क्लीन टॉयलेट चैलेंज 2023 में उत्तराखंड की रैंकिंग क्या है? उत्तराखंड की रैंकिंग 3rd है क्लीन टॉयलेट चैलेंज में, ये भी याद रख लेना। दिस हैज़ बीन आस्क्ड। नाउ एडिशनल डायरेक्टर जनरल ADG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड कौन बने रिसेंटली? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ही हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। दिस इज योर आनंद प्रकाश बडोला। आनंद प्रकाश बडोला जी, हु हेल्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही दिसंबर में कुछ आपके उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिए गए। उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान, ठीक है, ये अलग अलग रिस्पेक्टिव फील्ड्स में दिए जाते हैं, बट एक चीज़ आप याद रखो, स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स के लिए यानी स्पोर्ट्स अचीवमेंट्स के लिए किसको ये मिला? उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान ये मिला आपके अनिकेत अवस्थी को स्पोर्टिंग अचीवमेंट्स के लिए। इसके साथ ही क्लासिकल डांस भरतनाट्यम के लिए किसको मिला उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान? दिस इज़ योर स्वास्तिका जोशी जी को ये सम्मान मिला। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बट आई मीन दिसंबर से रिलेटेड आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों के साथ अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज़ योर उत्तराखंड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 विच वॉज अगेन रिलीज्ड इन योर
दिसंबर एंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही आता है एंड इस बार भी आपको देखने को मिलेगा इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। देखो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। ये जो रिपोर्ट अभी आई है दैट वाज योर 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। इससे पहले 17th रिपोर्ट आई थी। एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ टोटल फॉरेस्ट एरिया की। टोटल फॉरेस्ट एरिया एज पर द 18th रिपोर्ट इज 24,303 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। एंड 24,303.83, अगर टू बी प्रिसाइज में बात करूँ 24,303.83। हालांकि डेसिमल के बाद का जो फिगर है इसको इग्नोर भी कर सकते हो, मोटा फिगर राउंड फिगर याद रखो। 18th स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोटल फॉरेस्ट एरिया की बात हो रही है 24,303.83 स्क्वायर किलोमीटर्स। एंड ये आपका 17th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था 24,305.13, ठीक है। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, डेसिमल के बाद का मोटा मोटा आंकड़ा आप याद रखो। तो देखो कितना कम हुआ है, अराउंड 2 स्क्वायर किलोमीटर्स कम हुआ है, ठीक है। परसेंटेज कितना हो जाता है ये 45.44 एंड यहाँ भी 45.44 अप्रॉक्सीमेट। तो याद रखना टोटल फॉरेस्ट एरिया का परसेंटेज है 45.44। आप देखो अब मैं बात करता हूँ ट्री कवर की 18th एंड 17th रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 17th रिपोर्ट में आपका ट्री कवर था 1001 विच वॉज 1.87%। ये बढ़ के अब हो गया है 18th रिपोर्ट में 1231 स्क्वायर किलोमीटर्स एंड देयर हैज़ बीन विच दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 2.3%। 2.3%, ठीक है। पहले 1.87% था एंड बढ़ के हो गया 1231। एग्जैक्ट में अगर चले जाऊँ 1231.14, दिस इज द एग्जैक्ट फिगर एंड 2.3% ये आ जाता है। अब एक चीज़ आप याद रखो, टोटल फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर कितना हो गया एज पर 18th रिपोर्ट, दिस इज योर 25,535 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये याद रखना। पहले कितना था 17th के अकॉर्डिंग 25,306। ऑल राइट, दिस इज योर 47.74%, याद रखना 47.74%। पहला था ये 47.31%। पहले के आंकड़ों को भूल सकते हो, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कई बार वो पीछे के आंकड़े भी पूछ लेता है, इसलिए आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। बट ऑल ऑफ दीज स्टैटिस्टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले के आंकड़े नहीं याद हो रहे हैं 17th के, तो 18th के तो जरूर करके जाना, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट, सो वट एवर you are seeing on your screen right now, all of this is very very important. Now coming to some other important statistics related to your state of forest report, particularly with respect to उत्तराखंड। एक चीज़ देखो, मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया वाले डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन है उत्तराखंड में। सी, पौड़ी नंबर 1 आ जाता है, पौड़ी में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है। सेकंड में आपका आ जाता है उत्तरकाशी, याद रखना। थर्ड में आ जाता है आपका नैनीताल, याद रखना। एंड देन फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका चमोली। दिस ऑल्सो यू शुड रिमेंबर, दीज आर द टॉप 4 डिस्ट्रिक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट एरिया इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। फिर मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज, देखो ये मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज है ना, 110% मैं बोलता हूँ इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस फिगर में इस साल चेंजेस आए हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। पहले हमेशा नैनीताल फर्स्ट पोजीशन पे रहता था मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया परसेंटेज में, बट फॉरेस्ट परसेंटेज की जब बात हो इस रिपोर्ट में चेंज आ गया एंड नाउ चंपावत इज ऑन द फर्स्ट स्पॉट। सेकंड स्पॉट पे खिसक गया नैनीताल, जो कि अभी तक फर्स्ट स्पॉट पे आता था। चंपावत, नैनीताल, पौड़ी एंड टिहरी आर द 4 डिस्ट्रिक्ट्स एज पर बड़े से छोटे के क्रम में लगाए। मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज इज इन चंपावत, देन नैनीताल, देन पौड़ी, देन टिहरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला है इससे पहले जब भी क्वेश्चन आता था मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज का, हम हमेशा नैनीताल टिक करते थे, बट अगर अब क्वेश्चन आया तो एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट चंपावत विल योर आंसर, इसीलिए दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, नाउ मैक्सिमम में से ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, बट मिनिमम भी एक बार हम देख लेते हैं। मिनिमम अगर हम बात करें मिनिमम फॉरेस्ट एरिया की, मिनिमम फॉरेस्ट एरिया हमारा कहाँ है, यूएस नगर में है। यूएस नगर के बाद मिनिमम हमारा हरिद्वार में है एंड देन रुद्रप्रयाग में है। दिस इज अबाउट योर फॉरेस्ट एरिया। ऑलराइट, इसके बाद अगर मैं बात करूं मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज, मैक्सिमम फॉरेस्ट परसेंटेज बताया था ना, मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज अगेन यूएस नगर, हरिद्वार, बट ये अब रुद्रप्रयाग नहीं होगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पिथौरागढ़। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना। अब एक चीज़ आपको याद रखनी है दैट मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, इंक्रीज यानी कि 2021 से 2023 में बाइनरी रिपोर्ट निकलती है। 2021 से 2023 में मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिला, सबसे ज़्यादा टिहरी में मिला, ठीक है। एंड सेकंड आपको मिला यूएस नगर में, याद रखना सबसे ज़्यादा टिहरी में देखने को मिला एंड फिर यूएस नगर में। ऐसे ही मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ देखने को मिला आपका फॉरेस्ट एरिया में, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिक्रीज आपको देखने को मिला नैनीताल में। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आपको पता होगा फॉरेस्ट फायर्स वहाँ पे लग गई थी, इसलिए इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर्स आए थे। इंडियन एयरफोर्स ने बम्बी बकेट ऑपरेशन वहाँ पे परफॉर्म करा था टू डील विद फॉरेस्ट फायर्स इन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर प्रोन डिस्ट्रिक्ट भी नैनीताल है, आगे भी इसकी जिक्र करूंगा, बट मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया नैनीताल एंड सेकंड नंबर पे चमोली। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको याद रखना है। ऑलराइट, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर विद रिस्पेक्ट टू द फॉरेस्ट रिपोर्ट इज आपका जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया मिलता है ऑल्टीट्यूड वाइज मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया इज फाउंड इन दिस ऑल्टीट्यूड 1000 to 2000 मीटर, एंड ये कितना है, दिस इज 41.25%। दिस ऑल्सो इज इंपॉर्टेंट, ये याद रख लेना।
इसके अलावा आप एक चीज़ देखो, 3 तरीके के फॉरेस्ट हमारे मिलते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट एंड योर ओपन फॉरेस्ट, ठीक है। ये ग्रेटर देन 70% फॉरेस्ट एरिया वालों को हम बोलते हैं, दिस इज 40 to 70% एंड दिस इज 10 to 40%। इसके अलावा जो लेस देन 10 होते हैं उनको हम बोलते हैं झाड़ियाँ यानी कि स्क्रब्स, वो स्क्रब्स की श्रेणी में आ जाते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात करूँ, पहले मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं। मैक्सिमम वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है हमारे पाए जाते हैं नैनीताल में, ये याद रखना, मिनिमम पाए जाते हैं हमारे हरिद्वार में, ठीक है। एंड बाकी के जो दो आंकड़े मीडियम डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट के, यहाँ पे पौड़ी होगा, यहाँ भी पौड़ी होगा मैक्सिमम में, एंड मिनिमम में यूएस नगर, और यहाँ भी यूएस नगर, दिस यू शुड रिमेंबर। सो दिस इज योर वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट। स्क्रब्स यानी कि जो झाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? टिहरी में है, देन पौड़ी में है, ठीक है, एंड देन आपके आती हैं ये देहरादून में। तो स्क्रब्स यानी कि झाड़ियाँ जो है, जिनका एरिया उत्तराखंड के अंदर कितना एरिया ये कवर करते हैं, 412.88 स्क्वायर किलोमीटर्स, 412.88 स्क्वायर किलोमीटर्स, विच इज योर 0.77%। याद रखना 0.77%, 412.88 स्क्वायर किलोमीटर्स। मैक्सिमम स्क्रब्स यानी कि झाड़ियाँ आर फाउंड इन टेरी, देन योर पौड़ी, देन देहरादून। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को भी आपको याद करके चलना है। ऑल राइट, नाउ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट यू शुड रिमेंबर इज, आपको एक चीज़ याद रखना है that as per this 18th फॉरेस्ट रिपोर्ट, डिक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया कितना हुआ है? डिक्रीज हुआ है फॉरेस्ट एरिया में, याद रखना। तो डिक्रीज ऑफ -1.30 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1.30 स्क्वायर किलोमीटर्स का डिक्रीज आपको देखने को मिला है एज पर दिस फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया में। नाउ ट्री कवर में तो इंक्रीज हुआ है, ट्री कवर में इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है? 230.14 स्क्वायर किलोमीटर्स का इंक्रीज आपको ट्री कवर में देखने को मिला है, 230.14 स्क्वायर किलोमीटर्स। नाउ increase in tree cover percentage, increase in tree cover percentage is your 0.43, ये भी याद रखना, 0.43% is the increase in tree cover percentage। हालांकि इतने इन डेप्थ फैक्ट्स नहीं पूछता है, बट फिर भी क्या पता पूछ ले, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। इसके अलावा आप एक और चीज़ ये याद रखो, हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी बताना मेरा काम है, आप अगर जितना याद रख सकते हैं उतना बेहतर। वेरी डेंस फॉरेस्ट, मीडियम डेंस फॉरेस्ट एंड ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, कितना कितना परसेंटेज है, कितना एरिया है? सबसे वेरी 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 डेंस फॉरेस्ट का एरिया है 9.85%, 9.85% ये कवर करता है एरिया को। इसका जो एरिया टोटल है दैट इज 5266.58 स्क्वायर किलोमीटर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीडियम डेंस फॉरेस्ट 23.40%, एरिया इज 12517.63 स्क्वायर किलोमीटर्स। इसके बाद जो ओपन फॉरेस्ट है दैट इज 12.19% एंड दैट योर डील्स विद 6519.62 स्क्वायर किलोमीटर्स। So these are the various percentages of different kind of forests and the area that they cover in square kilometers. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें एंड इसको भी याद कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा another thing that you need to remember is that recorded forests as per the government of Uttarakhand which are found in the state of Uttarakhand, कितना एरिया है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का? दैट इज 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। अगर मैं परसेंटेज रिकॉर्डेड फॉरेस्ट परसेंटेज एरिया की मैं बात करूँ दैट इज 71.05%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों पे क्वेश्चन आ रखा है, आगे भी आ सकता है। एक चीज़ याद रखना, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है, तो 6 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हुआ है एंड 7 डिस्ट्रिक्ट्स में फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज हुआ है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑल्सो आपको एक चीज़ याद रखनी है दैट इंडिया में फॉरेस्ट फायर प्रोन, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स उत्तराखंड ही हमारा जो स्टेट है वही प्रोन है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स को लेके। तो द स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स इन ऑल ओवर इंडिया इज़ योर उत्तराखंड स्टेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। एंड एक चीज़ आपको और याद रखनी है दैट मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स हैपेंड इन उत्तराखंड इन विच डिस्ट्रिक्ट, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज नैनीताल, वेरी मच इन न्यूज़, बम्बी बकेट ऑपरेशन, ठीक है। अब मैक्सिमम जो ट्री वेराइटीज़ है, ट्री वेराइटीज़ या वनस्पतियों की जितनी भी इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं एरिया वाइज सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती हुई कौन सी है हमारी? सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती हुई पाइन है, यानी कि चीड़, फिर ओक यानी कि बांज, एंड देन आता है साल, एंड फिर आता है बुरांस, बुरांस यानी कि रोडोडेंड्रॉन, ठीक है। बुरांस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ दैट फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन गार्डन इन आर कंट्री, कंट्री की बात हो रही है, स्टेट की बात नहीं हो रही, फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन गार्डन ऑफ आर कंट्री वॉज इनॉग्रेटेड इन मुनस्यारी, मुनस्यारी विच इज लोकेटेड इन योर पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। सो फर्स्ट रोडोडेंड्रॉन गार्डन ऑफ द एंटायर कंट्री वॉज इनॉग्रेटेड इन मुनस्यारी, पिथौरागढ़। ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड, जहाँ फर्स्ट ट्यूलिप गार्डन या फर्स्ट ऑर्किड पार्क या फर्स्ट क्रिप्टोगेमिक गार्डन, फर्स्ट पाल्मेटम, फर्स्ट ओपन एयर फर्नरी, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सभी उत्तराखंड करंट अफेयर्स के अंतर्गत आते हैं, सभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हैंस दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के वीडियो से मैंने आपके साथ दिसंबर 2024 के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं करंट अफेयर्स वो डिस्कस करें, साथ ही इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड जो भी उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं वो आप सभी लोगों के साथ डिस्कस करें। तो आशा करता हूँ दैट आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। दिस
हमारी जो क्लास 2 है वो भी इसके अराउंड एंड हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। टिल देन आई मीन कीप फोकसिंग ऑन योर अदर स्टैटिक जीएस पोर्शन एज वेल। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी उत्तराखंड जीके को भी आप कवर कर सकते हैं हमारी टेस्ट सीरीज से, जिसका लिंक अगेन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसको आप जरूर एक बार देखें, जितने भी क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स एज वेल एज क्वेश्चंस प्रोवाइड होते रहते हैं रिलेटेड टू योर अपकमिंग यूकेपीएससी एग्जाम्स। ऑलराइट एस्पिरेंट्स, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।